तो कार्बन क्या है, तो कार्बन के सबसे पहले एटॉमिक नंबर बात कर लो, ठीक है जी। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो सिंपल कितना होता है, पहला के सेल में 2 होगा और दूसरे एल सेल में 4 होगा, ठीक है जी। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। 6 है एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई। तो 6 सेल प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो पहला के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। दूसरा सेल में, एल सेल में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और एक कहीं ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब ये हो गया कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है ये लास्ट जो सेल है, लास्ट सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है, कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने कार्बन में शेयरिंग करने की प्रॉपर्टी होता है। कार्बन जो अपना है लास्ट का 4 इलेक्ट्रॉन, वो किसी को ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। उसके पीछे की भी कहानी होता है, ये बोला जाता है कि कार्बन जो होता है ना, नहीं लॉस कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं गेन कर सकता है, ठीक है। नहीं वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब ले इसलिए नहीं सकता है, मान लो पहले तो लॉस ही देख लेते हैं कि लॉस क्यों नहीं कर सकता। इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसलिए नहीं दे सकता, लॉस हो सकता है क्योंकि इसको लॉस होने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायर्ड इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कितना है, 6 प्रोटॉन है जो इसको पुल करके रखा हुआ है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को। तो उससे निकालने के लिए, उससे बाहर तोड़ने के लिए हमको रिक्वायर्ड एनर्जी की आवश्यकता होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। दूसरा कंडीशन आता है गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गेन इसलिए नहीं कर सकता है कार्बन, तो उसका आपको आंसर ये देना है कि जैसे 6 प्रोटॉन है, ठीक है जी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 6 तो इसके पास पहले था, 4 और आ गया तो कितना आ गया, 10 हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन उसको होल्ड नहीं कर सकता, डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस 6 प्रोटॉन के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है भाई। तो कार्बन कर क्या सकता है, तो कार्बन जो होता है ना भाई, कार्बन क्या करता है, कार्बन इज शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। क्या करता है कार्बन, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। और कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को क्या कहा जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है जी। इतनी बातें तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ा होगा पिछले के लेक्चर में, ठीक है। एक होता है आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड, दूसरा होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि शेयरिंग होता है, कोवैलेंट में क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी। तो जब भी कोवैलेंट कंपाउंड बनता है, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है भाई, उसका क्या होंगे आपको देखने को मिलेगा। इसका तो लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। पहला तो ये प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होंगे उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, आप ये बोल सकते हो। दूसरा जो होगा, तीसरा जो आप ये लिख सकते हो कि इनसोल्युबल होता है। जनरली जितने भी होते हैं ना, जनरली ठीक, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड आर इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक, इनसोल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स था कोवैलेंट कंपाउंड के, आप बोल सकते हो, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ कार्बन के जो है, कार्बन के कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो उसे कहा जाता है टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, जब 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्योंकि कार्बन अगर देखा जाए तो इसके 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हो सकता है कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन के साथ शो कर ले, या अभी मैं एक हाइड्रोजन ले रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना, एक होता है, तो ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का एक, और ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का एक। कार्बन जब ज़्यादा उसको मज़ा आता है हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करने में, ठीक है जी। तो ये हाइड्रोजन को भी डुप्लीट कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन भी क्या कर लेगा कार्बन के इससे ये डुप्लीट कंप्लीट कर लिया हाइड्रोजन, और कार्बन भी क्या करेगा इसके साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आप देख